देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली हर साल काफी खास होती है। पीएम अक्सर अपनी दीपावली सरहद पर सैनिकों के बीच मनाते हैं। उनका हौसला बढ़ाकर पीएम मोदी अपना कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों को शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार फिर से वो अपने देश के वीर जाबांजों के पास पहुंचकर दिवाली मनाएंगे। लेकिन खबर यह भी है कि अब की पीएम मोदी की दिवाली और खास हो सकती है, क्योंकि वो अब की भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दीपोत्सव में पीएम मोदी के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि दीपोत्सव के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी शाम को अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात में अयोध्या में ही पीएम मोदी के विश्राम की भी चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की नगरी में रात्रि प्रवास करेंगे। इसके बाद वो अगली सुबह अयोध्या से ही सीधे सेना के किसी भी अग्रिम चौकी पर पहुंचकर सैनिकों के साथ दीपावली मना सकते हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। साल 2017 में प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, तब से ही अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है। योगी सरकार में पूरी तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। दूसरी तरफ भगवान राम के भव्य मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, जो कि ये बताता है कि बीजेपी के सपने साकार हो रहे हैं। इसीलिए दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है, जिसमें पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना के साथ साथ करीब 17 देशों के राजदूतों के पहुंचने की भी चर्चा हो रही है। योगी सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम कराकर प्रदेश और देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की मुहिम पर काम करती दिख रही है। बता दें कि इस बार करीब 17 लाख दियों को जलाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें राम की पैड़ी पर एक साथ 12 लाख दियों को जलाने की योजना है। इसके जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी यूपी सरकार कर चुकी है। इसके अलावा पूरे शहर में 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी का पहुंचना इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएगा और पीएम मोदी की दिवाली भी शानदार हो जाएगी। वैसे भी देश के पीएम हमेशा से भगवान राम की भक्ति में लीन रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जन्मभूमि के पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे थे, तो विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भगवान राम की शक्ति को याद करते हुए उन्होंने दमदार भाषण देकर बताया था कि श्री राम की शक्तियां कैसे हर जगह समाहित हैं। सुनिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं।
उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है।